इब्राहिम बिन आदम ने उन्होंने कोई जवाब नहीं दिता। अपनी सुई नु दरिया विच सटिया, नाले बाज दे के कहन लगे ए दरिया दियो मछलियों आ मेरी सुई वापस करे आज। दरिया दिया मछलियां अपने लबां दे अंदर सोने दियां सुइयां लेके बाहर आईयां। रो के फरमान लगे सोना ते पीछे बड़ा छड़ आया, मेरी लोहे दी सुई वापस करे आज। ओ मछलियां दी सरदार अपने लबां दे अंदर लोहे दी सुई लेके आई ते सुई फड़ के फरमान लगे बादशाह दस ओ बादशाही चंगी सही कि आ बादशाही चंगी। हजरत इब्राहिम बिन अदम मुल्क के बलख दा ताजदार असर दी नमाज दा वेला ते नौकरानी बिस्तर बिछा रही बादशाह वक्त दा। इस तरह करके जदों बिस्तर ते हाथ फेरिया ते महमली बिस्तर बादशाह दा नरम ते गुदाज बिस्तर। नौकरानी नु ख्याल आया कि पता नहीं इस नरम ते गुदाज बिस्तर ते सो के बादशाह नु किवें दी नींद आंदी होवेगी। ते दो घड़ियां लेट के ना देखा, कोई नहीं वेख रहा। सारे दिन दी थकी मांदी नौकरानी जदों बादशाह दे नरम ते गुदाज बिस्तर ते लेटी तो उन्होंने नींद आ गई, अख लग गई। थोड़ी देर के बाद इब्राहिम बिन अदम जदों मुल्क बलख दा ताजदार अपने कमरे च आया ते देखा कि नौकरानी मेरे बेड ते लेटी। ख्याल आया जे कोई होर वेख लवे तो की समझेगा। जल्लाद ने बुला के आख्या नु सुत्ती नु कोड़े मार। जल्लाद ने आके सुत्ती नौकरानी ने जदों कोड़े पै दर पै मारे ते ओ नींद खुमार च हड़बड़ा के उठी ते रोई जा रही, चीखा मार रही। उन्हें पता नहीं कि मैनू मार क्यों पैंदी। जदों ओदा होश संभलिया ते कोड़े खांदे उन्हें समझ आ गई कि मैं बादशाह दे बिस्तर ते लेट गई सां, इस वास्ते मैनू मार पै रही। अचानक नौकरानी मारे खांदी खांदी रोंदी रोंदी हस पई। इब्राहिम बिन आदम बादशाह ने पूछया नाले मारा खानी है नाले हसनी है। कहन लगी वे बादशाह आ तेरा बिस्तर बड़ा जालिम बिस्तर है, मैनू ते तेरे ते तरस आ गया, मैं इस आवाज से पे हसनी आ। बादशाह वक्त ने पूछा हसन की वजह की है। कहन लगी बादशाह मैनू ख्याल आया है इस बिस्तर ते दो घड़ियां लेटियां इन्नी मार पई है, तेरा की बनेगा, तू ते सारी जिंदगी गुजारी। कहने लगी बादशाह ए बिस्तर बड़ा जालिम है, दो घड़ियां लेटिए ते इन्नी मार पैंदी है, तो सारी जिंदगी इस बिस्तर ते लेटदा रहा, तेरा की बनेगा। तुसी बोले ही नहीं सुभान अल्लाह। तेरा की बनेगा, तू सारी जिंदगी इस बिस्तर ते लेटे है। नौकरानी ने गल तो की थी मगर बादशाह दे दिल ते चोट लग गई। नौजवानों जदों रात नूं बादशाह वक्त अपने बिस्तर ते लेटिया तो अज नींद ना आवे, अद्धी रात तक जागदा रहा। रातों रात ढली ते अचानक छत ते किसी दे दौड़न की आवाज आई। ख्याल आया अद्धी रात का वेला कि महल की छत ते किसी की जुरत के बादशाह के आराम में खलल डाले कौन हो सकता। बादशाह ने खिड़की खोली ते गर्दन बाहर निकाल के छत वाल वेख के कहने लगा कौन है। छत तो एक अजीब मखलूक ने नीचे वाल वेख्या ते उन्हें आख्या बादशाह इब्राहिम बिन अदम लेट जा, साडा ऊंट गवाच गए ते ओ पे ढूंढने आ। ऊंट गवाच गए। इब्राहिम बिन अदम बोल के कहने लगे मत मारी जी, कदे जमीन ते गवाचे ऊंट भी महल्ला दी छतां ते लभे ने, ऊंट भी कदे छतां ते चढ़े ने। ते ओ मखलूक बोल के कहने लगी बादशाह जे गवाचे ऊंट छतां ते नहीं ना लभदे ते महलां च सौ के रब भी नहीं लभदा। इंज दे नरम बिस्तरियां ते सौ के रब नहीं लभदा। एक रात शाजी दूसरी चोट दिल ते लग गई। रात जागदी गुजर गई। अगले दिन बादशाह वक्त इब्राहिम बिन अदम तख्त बैठे थे। वज़रा उमरा रुअसा दरबारी सारे बैठे ने। अचानक एक फटे पुराने कपड़े वाला दरवेश महल च आया। उस दरवेश ने इस तरह करके महल च वेख के ना ते कह लगा बादशाह तेरा मुसाफिर खाना मैनू कोई चंगा नहीं लगा।
इब्राहिम बिन तड़प के आदम कहने लगे मेरे बाप दादे ने खरबा रुपए लगा के महल बनाया ते बाबा तेन मुसाफिर खाना पिया लगता है। बाबा बोल के कहने लगा बादशाह गुस्सा ना कर, मैंने दस तेरे तो पहले से तख्त ते कौन बैठा सी? आख्या मेरा अबू, आख्या बाप तो पहले, आख्या मेरा दादा, तो कहने लगा दादे तो पहले, कहने लगा मेरा परदादा। ते दरवेश बोल के कहने लगा तेरा परदादा किथे? आख्या वो तो टुर गए। आख्या दादा किथे? आख्या वो भी टुर गए। बाप किथे? वो भी टुर गया। ते दरवेश बोल के कहने लगा टुर तू भी जाना है, ते जिथे टिकदा ही कोई नहीं, कोई आ रहा कोई जा रहा है, उन्होंने मुसाफिर खाना ना आखा ते होर की आखा। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ए दुनिया, ए दुनिया मुसाफिर खाना, कोई आवे कोई जावे, किसे दा की जोर मुहम्मद इथे पक्के डेरे लावे, किसे दा की जोर मुहम्मद इथे पक्के डेरे लावे। लो भाई तीसरी चोट दिल ते लगी बादशाह दे। इब्राहिम बिन अदम चीखा मार के रोन लग पे, अपना लिबास फाड़ के उतारिया, शाही लिबास उतार के ते फकीरा वाली गुदड़ी पहन लई। फकीरा वाली गुदड़ी पहन के ना ते महल तो बाहर आए, ते मुड़ के ऐसा करके महल वाले वे के परमात्मा ने जिन्ने रखना रख लवे, जिन्ने रखना रख लवे। मैं चलिया बादशाह ने महल नु ठोकर बारी ते आओ जाके दरिया दे किनारे कखां दी कुल्ली पा ली। इब्राहिम बिन अदम हुन अल्लाह अल्लाह करनी शुरू कर दी। वक्त गुजर गया, वलायत दी मंजिलां तय हो गई। ओ जिहड़ा आप दा वजीर सी उन्हें महल रख लिया ते ओ बादशाह बन गया। एक दिन ओ जिहड़ा वजीर बादशाह बनया, ओ अपना लश्कर लेके दरिया दे किनारे ते गुजरिया ते वेख्या इब्राहिम बिन अदम दरिया दे किनारे बैठे, ते दरिया दे किनारे बैठ के ना सुई लेके ते अपनी गुदड़ी पे सींदे ने। ते तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोले आप अपनी सुई ना गुदड़ी सी रहे। ओ वक्त दा बादशाह अपनी सवारी तो उतर के जमीन ते आया ते हाथ जोड़ के कहने लगा सोने तू मेरा भी बादशाह है ते खानदानी शहनशाह है, ते किथे महल, किथे शहजादगियां, किथे बादशाहियां, ते किथे कखां दी कुल्ली ते गुदड़ी आप पे सीना है। सोने आ केड़ा खाता ही? इब्राहिम बिन अदम ने उन्होंने कोई जवाब नहीं दिता। अपनी सुई नु दरिया विच सटिया, नाले बाज दे के कहने लगे ए दरिया दियो मछलियों आ मेरी सुई वापस करे आज। दरिया दिया मछलियां अपने लबां दे अंदर सोने दियां सुइयां लेके बाहर आईया, रो के फरमान लगे सोना ते पीछे बड़ा छड़ आया, मेरी लोहे दी सुई वापस करे आज। ओ मछलियां दी सरदार अपने लबां दे अंदर लोहे दी सुई लेके आई ते सुई फड़ के फरमान लगे बादशाह दस ओ बादशाही चंगी सही कि आ बादशाही चंगी। बादशाह रो के कहने लगा सोने जे सच्ची पूछे तो बादशाही ते आई चंगी ओहो चंगे जिन्ना छंड रखे इस धूड़ू हाथ पल्ले। किसी दिन ना फारग वक्त होवे तो किसी नहर दे पुल ते जाके बैठे आज ते ओ जेड़ा पुल दे नीचे तो पानी गुजरदा ना उन्होंने अपनी जिंदगी दे लम्हे तसव्वुर करे आज ते गौर करके वेखी भला जेड़ा पानी पुल दे नीचे तो गुजर जाता कदे मुड़ वापस आए। बस आ जेड़ा तेरे सावां दा बोखा पे चलदा जेड़ा सांस एक बारी गुजर जाना मुड़ वापस नहीं आना। इस सांस नू गनीमत समझ, इनू तस्बीह दे दाने समझ। हर सांस नू
हर सांस ते तेरा सांस अंदर जावे ते अल्लाह, बाहर आवे ते हू। इस सांस नूं जाया ना करी, नूं तस्बीह समझ के फेर। एक बार जड़ा सांस गुजर गया, वो गुजर गया, मुड़ वापस नहीं आना। अज हर नौजवान मैनू कहता आसी साहब मेरा दिल करता मैं नमाजी हो जावां, मगर मैं की करा, मेरे को नमाज पढ़ी नहीं जाती। मेरा दिल बड़ा करता कोई वजीफा दसो, कोई तरीका दसो, मैं नमाजी हो जावां। याद रखियो मेरी मिल्लत के नौजवानों, हर वक्त बावुजू रहा करो। यानी जो ही टॉयलेट जाओ, वाशरूम जाओ, वजू करके बाहर आओ। 2-4 मिनट लगते। अक्सर लोग नमाज इस वास्ते नहीं पढ़ते कि वजू करना पैना है। तो जे वजू होवे तो फिर बंदे नूं आप ही हया आउंदी है कि वजू भी है, वेला भी है, पढ़ ले। एक वजू ना बंदा आसानी ना 2 नमाज़ां ते पढ़ सकदा है ना। कोशिश करया करो हर वेले बावजू रहा करो, अपनियां तन्हाइयां पाक करो। नेक वो नहीं होंदा जेड़ा लोगां च बैठ के नेक होवे, नेक वो होंदा जेड़ा कल्ला बैठा भी नेक होवे। सूफिया फरमाते ने और अहले तसव्वुफ ने भी दसिया और आज साइकोलॉजी वाले भी कहते हैं कि जिहदा ख्याल आवे ख्वाब भी ओदे आउंदे ने। जे रात नूं सौन लगे इंडिया की फिल्म ते गाना सुन के सोवेगा तो ख्वाब भी डरावने होणगे, ते जे ख्याल मुस्तफा दा लैके सोवे। शाजी सूफिया फरमाते ने कि दुरूद शरीफ एक ऐसा चेन सिस्टम है कि अगला दुरूद शरीफ पढ़न तो पहले पहले पिछला नबी पाक तक पहुंच जाता है। एक महफल च बैठे, एक मजलिस च, एक नशिस्त च बैठा इंसान दुरूद शरीफ पढ़दा होवे ते फरिश्ते दी ड्यूटी होंदी है, जो ही तेरे लम्हा च दुरूद निकलिया ओ फरिश्ता लैके मदीने पहुंच जाता है। अगला फरिश्ता खड़ा हो जाता, कदू पढ़े ते लैके जावां। तुसी गुज्जर बरादरी, विरक बरादरी, सारे जिमीदार लोग बैठे हो। संगल चेन, संगल जिहड़ा किसी भी जानवर के गले च पांदे हो, संगल की कड़ी नाल कड़ी मिली होंदी है। कितना लंबा संगल होवे, एक सिरा हिलाइए तो दूसरा भी हिलदा है। राती सौन लगे कुंडी दरूद पढ़ के खड़का के सोया कर, कुंडी मदीने भी खड़क जाया करेगी। गुलाम पे याद करता है, मेरा गुलाम पे याद करता है। बावजू हो के पकीजा हो के सोया कर। इंडिया दिया फिल्मां ते गाने सुनदा ना सो। कमली वाले नु याद करके सोया कर। कोई रात आवेगी ना कि तू उठ के आखेंगे मैं सो जाऊं, या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। अपनी तन्हाइयां पाकीज़ा कर। मोबाइल इस्तेमाल कर दियो, याद रखियो नौजवानों क़यामत नु हत्थां बोलना है। अल्लाह फरमादा अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। अल्लाह फरमादा क़यामत नु ज़ुबानां बंद हो जाणगियां, हाथ बोलणगे। ते अल्लाह मेरे तुहाडे हाथ नु क़यामत नु पूछे बंदा तेरे नाल की करदा सी, ते हाथ ना कहे दुध च पानी पांदा सी, पट्ठे बेगाने वड़ लैंदा सी। नहीं, जो अल्लाह पूछे ना कि तेरे नाल की करदा सी, ते हाथ आखे या अल्लाह माफ कर दे, जो भी करदा सी उंज वेखदा सा, कदे कदे उंगलियां दे उत्ते तेरा जिक्र ते मुहम्मद ते दरूद भी पढ़दा सी। कदी आ भी तस्बीह पढ़ना, तेरे क़यामत नु हाथ तेरे खिलाफ गवाही ना देन। अल्लाह फरमादा बंदिया तू मेरी बारगाह च झुक के तौबा करया कर। रात को सौन लगे अपने अमलों का मुहासबा करके सोया करो कि अज मैं रब का रिज़्क कितनी बार खादा है, ते सजदे कितनी बार कीते। तुसी कहोगे ते सही गुजर बरादरी नूं ते विरक साहब नूं ते फरहान दे बाबा जान नूं कि आसी साहब नूं अज तो फता बुला ते लिया ते पैंडे केड़े पा लिया सजे। असी ते ऐसा को लच्छेदार तकरीर सुनने वास्ते नेट भरिया पड़िया, हजारां ते लखां मेरिया तकरीरां दे नाल मैनूं सारियां आउंदियां ने, सारियां मैं कीतियां, मगर मैं तेरे दिल के दरवाजे ते अज ठोकर लगा के ते मैं दस्तक दे के चलिया, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। दिल का दरवाजा खोल के रखा जे मैं पैगाम देना।
रात को सौन लगे अपने सारे दिन के अमलों की तौबा करके सोया कर, क्योंकि कोई पता नहीं अख जमीन के उत्ते बंद होवे ते जमीन के थले जाके खुले, कबर च जाके अख खुले जदों फरिश्ते उठावन उठे हिसाब दे। कई ऐसे सन जिहड़े कहते सन मैं आसी साहब कल तो नमाज पढ़नी शुरू कर दे। मैं उन्होंने कहता सा रोजे रखा करो, कहते सन कल रखा करांगा। जिन्होंने इमाम मस्जिद कहते ने नमाज पढ़िया कर, कहते ने कारी साहब कल पढ़िया करांगा। जहां कब्रिस्तान के अंदर एक चक्कर लगा के आओ, उन्हां दी जिंदगी दी कल आई कोई ना, उन्हां दी अख जमीन ते लगी, कबर दे च जाके अख खुली है, उन्हां दी जिंदगी दी कल आई ना। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, आ फरमाते ने दिन चढ़िया ते दीगर वेला ते पंछी गरान आए, ओ नहीं आते फिर मुहम्मद ते मौत जिना ले जाए। कब्रिस्तान बड़े पड़े उन्हां दे नाल जेड़े कपड़े नूं वट नहीं सन पहन देंदे, और जिन्हां दी गर्दन नहीं सी झुकदी। बाबा फरीद ने फरमाया सी मैं अपनी नू मार के ते दोवें हथी कुट, मैं अपनी नू मार के ते दोवें हथी कुट, फिर भरे खजाने रब दे फरीदा दोवें हथी लुट। पर शर्त है मैं अपनी नू मार। ये मैं की है? कदे गौर किया जे किसी बंदे की उंगली कटी जाए तो पिंड वाले पता लैन जावा तो कहता शुक्र है उंगली कटी गई है मैं बच गया, लत कटी गई मैं बच गया, अख निकल गई मैं बच गया। पता लग्या ना उंगली मैं, ना लत मैं, ना बाजू मैं, ना अख मैं कोई होर है। ओ मर जाए समझ सारा कुछ ही बच गया। बोले ही नहीं सुभान अल्लाह, मेरा जुमला जाया कर दिया। ओ मर जाए ना जड़ी मैं समझ सबो कुछ ही बच गया। ओ मैं की है? ओ कोई मुरीद गया ना किसी दरवेश की बारगाह ते जाके कहने लगा बाबा जी मैनू मुरीद बनाओ। बाबा जी ने फरमाया पुत्र कटोरा पकड़, कासा पकड़ ते भीख मंग के आ। एक साल भीख मंग के आया ते दरवाजा खड़काया ते बाबा जी फरमाते ने कौन? कहंदा मैं। फरमा जे गल नहीं बनी एक साल भीख होर मंग के आ। कटोरा पकड़ के गली गली ते बूहे बूहे मंग के आया। साल बाद आया ते फिर दरवाजा खड़काया। मुर्शिद ने पूछा कौन? कहंदा मैं। फरमा जे गल नहीं बनी एक साल होर जा। साल पूरा भीख मंगी, मंगता बन बन के मंग मंग के दरवाजा खड़काया ते मुर्शिद पूछा कौन? कहंदा सोनिया तू ही तू है। फरमाया हुण आ जा। जदों मैं मर जावे वो को अल्लाह दे वली सन ना, उन्हें अपने लबां विचों कदे लफ्ज़े मैं नहीं सी बोलिया। वो पिंड दे किसी मुंडे नूं पता लगा शरारती सी, उन्हें आख्या बाबे दे लबां चों मैं लफ्ज़े मैं कढ़ा के छोड़ना। बाबा जी मुरीदीन च बैठे थे, खड़ा हो गया, कह लगा बाबा जी ये शैतान किवें बनिया सी? ओदी इरादा ये सी, ज़हनी ख्याल ये सी कि शैतान अल्लाह ने फरमाया सी आदम नूं सजदा करते, उन्हें आख्या सी अना खैरुम मिन, मैं इहदे नालों चंगा, मैं इहनूं सजदा नहीं करना। मैं कह लगा बाबा जी शैतान किवें बनिया सी? फरमाया पुत्र नमाज दा वेला, नमाज पढ़ो फिर दसने आ। नमाज पढ़ के बाबा जी ने सलाम फेरी तो फरमाया किन्ने सवाल किया सी? कहंदा मैं। फरमाया इन्हें शैतान बनाया सी। बस मैं अपनी नो मार के ते दुमी हथी कुट, फिर भरे खजाने रब दे फरीदा दुमी हथी लुट। और मैं अपनी नो मार झुक जाओ दी बारगाह च नीवा हो जा। सफेदे दा दरख्त सीधा हुंदा ना अकड़िया, ते जदों कदे रात नूं आंधी तूफान आवे ते वेख्या सड़क दे उत्ते बहुत सफेदे टुटे डिगे होंदे ने। पता लग्या जड़ी चीज अकड़ जावे टुट जाती है।
ते जिन्नी मर्जी तूफान ते आंधी आ जावे, ओ जड़ी घास होंदी है, ओ जड़ी निक्की निक्की घास होंदी है, कदे भी टुटी है। क्यों? जदों तेज हवा चलदी है जमीन ते लेट जाती है। पता लग्या जड़ा झुक जावे बच जांदा है, जड़ा अकड़ जावे रब दी बारगाह च अकड़िया रवे ओ टुटदा है। जड़ा झुक जावे बच जांदा। जे बचना चाहना तो झुक जा, नीवा हो जा, नीवा हो जा। अल्लाह फरमांदा कि बंदिया मेरी बारगाह च तौबा इस्तिगफार ते अपने गुनाहां दी माफी मंगदा रहा कर, मैनू रब मान, झुक जा। नबी पाक ने फरमाया अब कूफा इल्लम तब कूफा तबाकू। हजूर ने फरमाया रोना ना आवे तो रोन वाला मुंह ही बना लिया कर। सानू रोना नहीं आता शाह जी, ये आ जाए ना तो कम मुझ बन जाता है। कदे गौर किया जे वेड़े च 4 5 6 बच्चे होवन ते जेड़ा बच्चा जल्दी रो पवे ना, मां ओदा बड़ा ख्याल रखदी है। घर च चंगा चोखा बोटी पकी होवे ना, गोश्त पकिया होवे तो बच्चा घर ना आवे ते मां चंगी बोटी ओदे लई संभाल के रखदी है। ते दीगर बच्चे इतराज करन कि अम्मा ओदे लई ए चंगी चीज क्यों रखी है, ते मां कहंदी है रो पैंदा ना। पता लग गया जेड़ा रोवे कम ओदा ही होवे। तू भी रोया कर, अपनी अख च अथरू सजा, अपने गुनाहां ते नादम ते शर्मिंदा होया कर, ओदी बारगाह च झुकिया कर। हदीस पाक च आउंदा क़यामत दा दिन होवेगा ते अल्लाह एक गुनाहगार नूं दोज़ख दा हुक्म देवेगा, ओ दोज़ख वाल टुरेगा, ओदी अख दा वाल शोर मचा देवेगा, कहेगा या अल्लाह मैं दोज़ख च नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। अल्लाह फरमाएगा नूं वापस ले आओ। वो इंसान वापस आएगा तो अल्लाह दी अख दे वाल हुक्म देवेगा तू क्यों रोना है। वो अर्ज करेगा कि या अल्लाह मैं दुनिया ते सुनिया सी कि जिदी अख विचों अल्लाह दे खौफ दे नाल एक अथरू बाहर आ जाए ते ओदी अख दा वाल गिला हो जाए, यानी मक्खी दे पर जिन्ना अथरू ओदे खौफ दा आ जाए, ओ दोज़ख च नहीं जाएगा। अल्लाह फरमाया हाँ मेरा वादा है। वो अख दा वाल अर्ज करेगा या अल्लाह बंदा ते गुनाहगार सी, पर मैं गवाही देना एक दिन रोया सी, एदी अख विच अथरू निकल के मेरे नाल लटकदा रहा, एदे अथरू नाल मैं गिला हो गया सा। अर्ज करेगा या अल्लाह जे इन्हें दोज़ख च जाना मैनू ते माफी दे दे, मैं ते अथरू ना गिला हो गया सा। अल्लाह पर मैं गए बंदे नूं जन्नत चला जाओ, ओ जन्नत वाले टुरेगा ते माशर दे मैदान च रौले पै जाणगे। देखो किड्डे बख्ता वाला है, अख दा वाल ही बचा के लई जांदा। ओ देखो अख दा वाल ही बचा के ले गया जे, अख दा वाल बचा के ले गया जे। अल्लाह फरमांदा है तौबा कर। कदे गौर कीता होवे बंदा तौबा करे, रब दी बारगाह झुके नमाज पढ़े, दिल नूं सुकून मिलदा है। अग फिर गुनाह हो जावे ना ते शैतान दिल च वसवसा पांदा है, हुण किहड़ा मुंह लैके रब कोल जाना है, अज कल तौबा कीती सी अज फिर गुनाह कर लिया। अल्लाह फरमादा बंदिया किधरे शैतान दे आखे लग के मेरा बूआ ना छड़ देवी, गुनाह हो जाए फिर आ जा, फिर 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 हो जाए फिर आ जा। जे तेरी गुनाह दी आदत हो गई है, साड़ी भी माफी दी आदत हो गई है। आ जाया कर, जे मेरा बुआ छड़ के जाना है तो किथे जाना है। अल्लाह फरमादा फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लाह फरमादा गुनाहां दी पर्ची ते पंडा दे विच एक पर्ची ते कागज दा टुकड़ा तौबा दा लेके आवी, मैं तेरे गुनाह ही नेकियां बना देवांगा। हाजी कैसा मंजर होगा माशर दे मैदान च जदों बंदा गुनाहां दे पहाड़ लेके आवेगा ते उन्हां गुनाहां दे पहाड़ां विचों एक पर्ची तौबा दी निकल आवेगी। अल्लाह फरमाएगा सारे पहाड़ नेकियां बना दियो। जिड्डा वड्डा गुनाहगार ओडा ही वड्डा नेकोकार। आसान करके अर्ज करा, हजरत उमर फारूक दा दौरे खिलाफत एक नौजवान शराब दी बोतल हाथ च पकड़ी, शराब दे नशे च दुध मदीने दी गली च जा रहा। कई नौजवान शराब नूं माज़अल्लाह अलयादु बिल्लाह फैशन समझ के पींदे। मैं किताब पढ़िया कि शराब उस वक्त तक शराब नहीं बनती जब तक विच शैतान पेशाब ना करे। शराब उदू शराब बनती जदों शैतान पेशाब कर दे। उम्मुल खबाइस गुनाहां दी मां है। वो नौजवान शराब दे नशे च धुत मदीने दी गली च जा रहा थे, सामने ओ हजरत उमर फारूक आ रहे।
अलामा साहब जदों उस नौजवान की निगाह हज़रत उमर फारूक के चेहरे ते पई ते उहदा नशा ही उड़ गया। उन्हें ख्याल है जे हज़रत उमर फारूक ने शराब की बोतल वेख ली तो मैनू नशे की हालत च देख रहा, तो उमर की तलवार ने कदे अपने ते बेगाने का फर्क तो नहीं किया, इन्हें तो गर्दन उड़ा देनी है। उन्हें दाएं बाएं वेख्या कोई गली मिले तो दौड़ जावा, पर कोई गली ना मिली। तो तुहानू पता जो बंदे नू कोई रस्ता ना मिले फिर बंदे नू रब दा राह मिलदा। वो बुढ़ा बाबा जड़ा 90 साल हो गए कदे मसीते नहीं ना आया। जब पुत्र धक्के मार दे तो नूंहां धक्के मार दियां, फिर वो मसीते आ जाता है। ते अल्लाह फरमांदा हुण भी आ गया, कबूल है। फैक्ट्री चो 5 छुट्टियां कर लईए, पक्की छुट्टी हो जाती है। अल्लाह फरमांदा हाजरी लगवा जा, मैं सारियां गैर हाजरियां हाजरी ला देवांगा। वो नौजवान ने वेख्या गली ते कोई नहीं, इधर हजरत उमर फारूक करीब आ गए। उन्हें शराब की बोतल ते ना इस तरह करके ते चादर लपेट ली। इधर हजरत उमर फारूक करीब आ गए, ओदी अख च अथरू रो गया। आसमान वल वेख के कहने लगा कदे अज बचावे ना, अज कदे बचावे मैं तौबा करना, अज मैनू उमर दी तलवार कोलों बचा ले। अर्ज करदा नीली छत वालिया मेरे गुनाहां ना तेरा की बिगड़िया है। अर्ज करदा या अल्लाह की करनों कंडा ही लग देने ते फलां वाले दरख्तां नूं फल ही लग देने। मैं ते गुनाहां दे कंडे बीज बैठा, तू रहमत दे फलां वाला है। या अल्लाह रहमत दे फल लई जा, माफी दे दे। रो रो के अर्ज करदा है मैं अन्ना तिलकन रस्ता ते किवें रबे संभाला, धक्के देवन वाले बाते तू हाथ पकड़न वाला। उन्हें रो के जब तौबा की ना, पक्की तौबा, तौबतन नसूह। इधर हजरत उमर फारूक नेड़े आ गए। आपने पता सी ये शराब पींदा, आदि ये शराब पींदा। करीब आके फरमाते ने किथों आ रहे हैं। ऐसी हजरत उमर फारूक की हैबत ओदे दिल ते छाई ना, ते ओदे लब्बां चों डर ते खौफ नाल निकल गया। कहंदा हजूर मैं दुध लैके पियाउंदा सा। की लैके? हजरत उमर फारूक फरमाते ने दुध किथे? कहने लगे जी आ बोतल च। फरमा बोतल ते चादर क्यों लपेटी? हुजूर दुध गर्म बड़ा सी ना। फरमा चादर खोल। और नाले चादर खोले ते नाले रो के आसमान वाल वेख के आखे कदे अज बचावे ना, कदे अज बचावे। लद्दे के वाले जदों हजरत उमर फारूक ने वेख्या, उन्हें चादर खोली ते नीचे बोतल ते बोतल विच गरम गरम दुध। हजरत उमर फारूक ने बोतल पकड़ी ते एक बारी बोतल वाल ते एक बारी ओदे वाल वेख के फरमान लगे बोतल भी शराब वाली है, विच भी शराब सी। पता तेनू भी है, पता मैनू भी है। सच्ची दस कीता किया। दुध वेखे ओदी भी चीख निकल गई ते रो के कहने लगा कुछ नहीं कीता, ओदा तरला ही कीता। हजरत उमर ने फड़ के उन्हें सीने ला लिया। फरमाया जो तेरी तौबा ने दस दिता है, जे सच्ची तौबा करी है, जेड़ा शराब दा दुध बना सकदा है ओ गुनाहां दियां भी नेकियां बना सकदा। इंजी तौबा करे ते बंदा इंजी इंसान दियां गुनाहां दियां भी नेकियां बन जाती है, पर तौबा सच्ची करे। रोजाना तौबा करके सोया करो। हुण मेरे को 2 वाकयात ने जिहड़े मैनू फरमाइश हुई, फरहान की फरमाइश कि वो सुना के जाना। जाग दो ते सुना दो। सुबह नमाज पढ़ोगे पढ़िया जी। अज जिन्हें महफल ते आयो कदे सवेरे फजर वेले आने आ जाओ, खुदा दी कसम चुक के कहना तुहाडे पिंड ते इन्नियां रहमतां वसन तुहाडे कोल गिणियां ना जावन। सवेरे मस्जिद भी इंज आबाद करे। अज फजर की नमाज पढ़ो, सारिया नमाज़ां पढ़िया करो, बाजमात पढ़ो कि तुसी चाहते हो तुहाडे दिल ते वेड़े आबाद हो जावन। खुदा दा वेड़ा आबाद रखो। एडी सोहनी तुसा पिंड वाले मस्जिद बनाई, इन्हों आबाद करो।
फरहान ने इंटरनेट ते वाकया सुनिया सी, अज मैं बहुत देर बाद उन्हें मैंने याद कराया कि भी सुनाया जी। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम एक दिन जंगल च गुजरे थे, आपने एक इंसानी ढांचा देखा, हड्डियां का ढांचा, उहदे करीब एक पत्थर ते तहरीर लिखी है। आपने पढ़ी ते तहरीर ये लिखी कि उन्हें लिखा कि मैं वक़्त दा बादशाह वा, मेरा नाम है समसाम। वो एक बादशाह सी जिन्हें बागे इरम बनाया सी, जमीन उत्ते बागे इरम। उन्हें जन्नत सुनी कि जन्नत अल्लाह ने बनाई, उन्हें आख्या मैं भी जमीन ते जन्नत बनानी है। खुदाई दा दावा करने वाला थे, उन्हें जमीन ते जन्नत बनाई तो उहदा नाम रखा बागे इरम। समसाम बादशाह ने लिखा कि मैं बागे इरम बादशाह दा बनाने वाले दा पड़पोता वा। कह लगा मेरी 1700 साल उम्र है, उत्ते लिखे। कह लगा मैं अपनी जिंदगी च 1200 कमारियां लड़कियां ना शादी की, 4000 शहर आबाद किए, बड़ी अल्लाह ने दौलत दी थी, इतनी लंबी उम्र दी कि मैं खुदाई दा दावा कर बैठा। कहता एक दिन मैं अपने लश्कर दे नाल इस जंगल च गुजर रहा तो मैं लश्कर तो बिछड़ गया। हुण मेरी हालत ये कि मैं 1700 साल उम्र पाने वाला भुखा मर चले, मेरे को खावन लई इस वेले कुछ नहीं, ना पीने वास्ते पानी है। ते मैं मरदा मरदा इस पत्थर ते तहरीर लिख के चलिया, कदे को पढ़ेगा ना। तो कहने लगा कि मैं मरदा मरदा लोगों को कह चलिया कि अज मेरा मरद दिल पिया करदा, काश मेरी कोई सारी बादशाही लै लवे, मैनू एक घुट पानी पिला दे। कहने लगा इस दुनिया की जिंदगी ते मान ना करी, इन्नल इंसान लफी खुसर, इंसान घाटे च जा रहे। कहने लगा इस मेरी सारी जिंदगी ते बादशाही की औकात एक पानी के घुट ते मुट्ठी जवां जितनी भी नहीं। अज मेरा दिल करदा कि मेरे को सारे मोती ते हीरे ते जवाहरात ते मेरे खजाने लै ले, मैनू एक मुट्ठी जवां दी ते एक घुट पानी दे दे। गिरामी कदर हजरात, दुनिया की जिंदगी की आई हकीकत है। अल्लाह फरमादे नु खेल तमाशा समझी, इनू कोई अपनी आखिरत ना समझ बैठी, तेरा असली मकान किधरे हो रहे, ओदी तैयारी कर।